ये फिल्म चल रहा है क्या? फिल्म का सिंघम है ये। अविनाश पांडे कौन होता है? धरना प्रदर्शन करने वालों को पीटने वाला, उनको रोकने वाला। इतना ही लपड़ थप्पड़ चलाने का हिम्मत है, औकात है। भाई चंद्रशेखर आजाद मेरठ पहुंच रहे हैं, तुम में दम है तो आ जाना चंद्रशेखर आजाद जी के सामने और सामना करना। क्या ये अविनाश पांडे उत्तर प्रदेश में किसी ब्राह्मण बेटी के साथ इस तरह की घटना हुई होती तो इसी प्रकार की घटना को अंजाम देता? क्या उनके साथ मारपीट करता? क्या उनके साथ जातिवादी टिप्पणी करता? उनको गाली गलौज करता? डिटेन करने के बाद उनका जब मन नहीं भरा तो जो वैन है जिसमें डिटेन किया गया उसमें घुस करके प्रदर्शनकारियों को पीटने का काम किए। अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार अविनाश पांडे जो एसएसपी है उस पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज नहीं करती है, उसको बर्खास्त नहीं करती है, तो आजाद समाज पार्टी, कांसीराम, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन इसके खिलाफ एक मजबूत आंदोलन खड़ा करेगी। वर्दी पहन के जो गुंडागर्दी हो रही है ना, ये गुंडागर्दी ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। समय और वक्त बदलेगा, उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज जागेगा और 2027 के चुनाव में आजाद समाज पार्टी, कांसीराम का जब सरकार बनेगा, भाई चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये जो पुलिस की वर्दी में गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, इनका सबका एक साथ हिसाब किया जाएगा। आप ही लोगों पे तो कटाक्ष किया जा रहा है कि आप ही लोग जो है लोगों को भड़का कर सड़क जाम करने का काम करते हैं जानबूझ करके। देखिए बहन जी आदरणीय है, हम उनको यही कहेंगे कि उनको सद्बुद्धि आए। चंद्रशेखर आजाद जी पहुंच रहे हैं, आर पार की अब लड़ाई होगी ना। बिल्कुल। ललिता गौतम हत्याकांड इन दिनों सुर्खियों में है। यूपी के मेरठ में जो घटना हुआ है, किडनैपिंग के बाद उनका जो है हत्या कर दिया जाता है, उसके बाद तमाम तरह के प्रशासन पर सवाल खड़े होने लगते हैं। वहीं कई सामाजिक संगठन जो है प्रदर्शन पर उतरते हैं। प्रदर्शनकारियों को जो है भद्दी तरीके से जो है पीटा जाता है, उनको पीट कर जो है पुलिस वैन में डिटेन किया जाता है और उसके बाद जो है मामला पूरी तरह से चर्चा का केंद्र बन जाता है। बातचीत करेंगे हमारे साथ भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी हैं। आज चंद्रशेखर आजाद भी खुद जाने वाले हैं और आज जो है अनाउंसमेंट किया है कि आज हम जा करके जो है उन पीड़िता लोगों से मिलेंगे। क्या लगता है कि इस बार भी जो है चंद्रशेखर आजाद जी पीड़ितों से मिल पाएंगे, पीड़िता के परिवार से मिल पाएंगे? देखिए उत्तर प्रदेश में जो तानाशाही और हिटलरशाही सरकार चल रही है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, ये सरकार उत्तर प्रदेश में दलितों पे, पिछड़ों पे, वहाँ के कमजोर वर्गों पे, मुसलमानों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोक पाने में तो एक तरफ विफल है। ऊपर से अगर उस हो रहे अन्याय के खिलाफ कोई भी अगर आवाज उठाता है, कोई सामाजिक संगठन का लोग, कोई राजनीतिक दल का लोग, तो उनके ऊपर इनकी पुलिस बेरहमी से टूट पड़ती है। ये आरोपियों को पकड़ नहीं पाते। अब बताइए मेरठ के ललिता गौतम मामले में जो आरोपी हैं, जो शेष आरोपी थे और जो तमाम उसमें आरोपी थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए ललिता गौतम के परिवार के लोग, उनके साथ तमाम सामाजिक संगठन के लोग, वो सब लोग मेरठ कलेक्टेरिएट के पास धरना प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से। और उन्होंने अपनी मांग को रखा कि उस मामले में गिरफ्तारी हो, जो पकड़े गए हैं उन पे सब पे स्पीडी ट्रायल और तमाम जो विधिक प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उन जो आरोपी हैं उन सब पे सजा सुनिश्चित हो। इसके लिए मांग कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस पे जो वीडियो वायरल हुआ कि वहां का सीनियर एसएसपी जो अविनाश पांडे है, उसने प्रदर्शनकारियों को तो पहले लपड़ थप्पड़ चलाया। ये सार्वजनिक है, वीडियो वायरल है कि उन्होंने लपड़ थप्पड़ चलाया जो प्रदर्शनकारी थे उन सब पे, जो परिजन थे उन सब पे, और उसके बाद उनको डिटेन कर दिया। और डिटेन करने के बाद उनका जब मन नहीं भरा तो जो वैन है जिसमें डिटेन किया गया उसमें घुस करके प्रदर्शनकारियों को पीटने का काम किए। ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस जो गुंडई कर रही है, ये गुंडई वहां पे जनता को डराने के लिए है, दलितों, पिछड़ों, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको डराने के लिए है और उनको डरा करके उनके अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करने के लिए है ताकि वो कहीं भी अन्याय हो तो उस पर आवाज नहीं उठा सके। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि जो ये गुंडागर्दी, वर्दी पहन के जो गुंडागर्दी हो रही है ना, ये गुंडागर्दी ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। समय और वक्त बदलेगा, उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज जागेगा और 2027 के चुनाव में आजाद समाज पार्टी, कांसीराम का जब सरकार बनेगा, भाई चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये जो पुलिस की वर्दी में गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, इनका सबका एक साथ हिसाब किया जाएगा। और इतना से मन नहीं भरा, जब भाई चंद्रशेखर आजाद आज मेरठ जाने का आह्वान किए तो
कल रात से ही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है उसने उस ललिता गौतम के हत्यारों को, अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने के बजाय आप देखिए कि सुबह से ही, कल रात से ही सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल है कि भीम आर्मी के जो जिला अध्यक्ष हैं, मेरठ, सहारनपुर, शामली और उधर आसपास के जितने भी जिला हैं, उन सभी जिला के जिला अध्यक्षों को, हमारे भीम आर्मी के सीनियर पदाधिकारियों को, आजाद समाज पार्टी कांसीराम के सीनियर पदाधिकारियों को, चाहे वो कमल सिंह वालिया जी हो, विनय रतन सिंह जी हो, और तमाम जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, उन सबको डिटेन करने का प्रयास किया गया है। इससे सीधे तौर पे प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का और कानून का राज नहीं है, बल्कि वहां पे हिटलरशाही, गुंडागर्दी वाली सरकार, जो पुलिस के द्वारा गुंडागर्दी करवाने वाली सरकार है, वो वहां पे शासन कर रही है। और वहां पे वहां के जनता के हक अधिकारों पे, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों पे वहां पे बरसने का काम कर रही है और उन पे कहर बन करके टूट पड़ रही है। जो अविनाश पांडे पूरा पुलिस एकदम मतलब हीरो के एक्शन में जो है एकदम पूरा उछल कूद कर रहे थे, एकदम लोगों को पकड़ रहे थे, गाली, यहाँ तक कि ऐसा कई सारा वीडियो सामने जिसमें अभद्र जो है भाषा का प्रयोग कर रहे थे। देखिए, अविनाश पांडे के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार अविनाश पांडे जो SSP है उस पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज नहीं करती है, उसको बर्खास्त नहीं करती है, तो आजाद समाज पार्टी कांसीराम, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन इसके खिलाफ एक मजबूत आंदोलन खड़ा करेगी और अविनाश पांडे की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएगी। और रही बात SSP को इतना अकड़ है, इतना ही लपड़ थप्पड़ चलाने का हिम्मत है, औकात है, तो आज हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद मेरठ पहुंच रहे हैं। तुम में दम है तो आ जाना चंद्रशेखर आजाद जी के सामने और सामना करना, उनसे सवाल जवाब होगा और पूछा जाएगा तुम पीड़ित परिवार से मिलने दोगे, नहीं दोगे। लेकिन इतना जान लो कि जब भाई चंद्रशेखर आजाद ठान लेते हैं कि हमको मिलना है पीड़ित परिवार से, उनके दुख को सुनना है और उसको लेकर के आवाज उठानी है, तो इस पूरे देश की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी का तूफान है, आजाद समाज पार्टी कांसीराम का तूफान है, उस तूफान को कोई रोक सके। प्रदर्शनकारियों को कह रहे हैं कि ये लोग रोड गंदा करने का काम करते हैं, जितना कार्रवाई होना था उतना कार्रवाई हो गया है। और यह भी कारण का स्टेटमेंट है कि प्रेम प्रसंग का मामला है, जो लोग आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। देखिए, अब जिस तरह की भी बातें उनके द्वारा कही जा रही है, हम इस पे स्पष्ट कहेंगे, अगर पीड़ित परिवार का मानना है, उनका संदेह है कि जितने आरोपी पकड़े गए हैं इसके अलावा भी लोग उसमें शामिल हैं और ये सिर्फ अपहरण और हत्या का मामला नहीं है, इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवा लिया जाए, देख लिया जाए, हो सकता है कि उसके साथ गैंग रेप भी हुआ हो। परिजन के आरोप इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट छेड़छाड़ किया गया है। बिल्कुल हो सकता है। उत्तर प्रदेश में जब पुलिस प्रशासन के लोग आवाज उठाने वाले निर्दोष लोगों पे जब जुल्म ज्यादती कर सकते हैं, तो कोई एक जो पीड़िता है और उसका पीड़ित परिवार है उसके साथ कैसे न्याय कर सकते हैं? तो सीधे तौर पे वहां पे लापरवाही हुई होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदला जा सकता है सरकार और प्रशासन के दबाव में। और उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जो दलितों पे दमन शोषण हो रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, वो घटनाएं सोशल मीडिया पे आए, वो नेशनल मीडिया पे आए और इसको लेकर के वहां पे रिपोर्ट को बदला जा सकता है। आपने देखा ना भाई साहब, मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ? मनीषा वाल्मीकि की हत्या की गई, रेप किया गया, लेकिन उस मामले में लिपापोती करने के लिए यही योगी आदित्यनाथ की पुलिस जो है किस तरह पैंतरेबाजी की, रिपोर्ट चेंज करवाया, बहुत सारी बातें की उसमें और उस केस को पूरा खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार को ये ज्ञात रहे कि सरकार हमेशा नहीं रहेगी आपकी। योगी आदित्यनाथ जी, सरकारें आती जाती रहती है, जनता का मन और मिजाज बदल गया तो घबराइए नहीं, सबका हिसाब होगा, चाहे वो SSP अविनाश पांडे हो या इस घटना में जो लोग भी रिपोर्ट को बदलने में, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने में जो लोग शामिल हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, डॉक्टर हो, सब पे कार्रवाई होगी। घबराने को सकता नहीं। आजाद समाज पार्टी कांसीराम की सरकार बनने दीजिए, ललिता गौतम मामले की भी निष्पक्ष जांच होगी और इसमें संलिप्त जिन लोगों ने भी तथ्यों के साथ छेड़छाड़ किया उन सब पे सख्त कार्रवाई होगी। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी कह रही हैं कि ये लोग जो झूठ मूठ का प्रदर्शन करते हैं, हर समस्या का जो प्रदर्शन सोल्यूशन नहीं होता है, ये लोग जो लोगों को फंसा करके झूठ मूठ का जो प्रदर्शन करने का काम करते हैं, ऐसा स्टेटमेंट है बहन कुमारी मायावती जी। देखिए, हम बहन जी बड़ी हैं, आदरणीय हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन ये बहुजन समाज के लोग बताएं कि क्या किसी पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना, उसके न्याय की आवाज उठाना, उसके परिजनों को हक अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार है SC/ST एक्ट के तहत जो प्रावधान है उसके तहत
उनको न्याय दिलाने का काम करना, उनको सुरक्षा दिलाने का काम करना। अगर अपराध है तो हम सब अपराधी हैं। और इस देश में हम बता देना चाहते हैं कि जब भी कहीं बहुजन समाज ही नहीं, किसी भी समाज के साथ, चाहे वो किसी जाति धर्म वर्ग के लोग हों, उनके साथ अत्याचार होगा, अन्याय होगा, शोषण होगा, उत्पीड़न होगा, तो हर उस समाज, उस जाति, उस धर्म के लोगों के साथ भीम आर्मी भारत एकता मिशन, आजाद समाज पार्टी कांशीराम, भाई चंद्रशेखर आजाद और पूरी भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के युवा उस हर अत्याचार अन्याय के खिलाफ बिगुल फूंकने के लिए तैयार है, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, चाहे सरकार हो या पुलिस प्रशासन हो, उनके खिलाफ मजबूती से लड़ाई। आप ही लोगों पे तो कटाक्ष किया जा रहा है कि आप ही लोग जो है लोगों को भड़का कर जो सड़क जाम करने का काम करते हैं जानबूझ करके। देखिए बहन जी आदरणीय है, हम उनको यही कहेंगे कि उनको सद्बुद्धि आए, वो भी तमाम घटनाओं पे एक्शन ले, अपने टीम के लोगों को बोले कि जाएं और वहां पे जा करके उस मामले का निष्पादन करने का काम करें। अपने समाज के साथ खड़ा होना, अगर दंगा भड़काना है और हिंसा भड़काना है और लोगों को फंसाना है, तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग अपने समाज के साथ खड़ा होने का काम करेंगे। हर शोषित, उत्पीड़ित, उपेक्षित के साथ खड़ा होने का काम करें और लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इसके लिए हमें आप अपराधी कह दीजिए, दंगाई कह दीजिए, उपद्रवी कह दीजिए या गुंडा कह दीजिए, जो कहना है कह दीजिए, लेकिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग अपने वर्ग के लोगों के साथ शोषण उत्पीड़न जिनके साथ हो रहा है उनको अकेला नहीं छोड़ सकते। कांग्रेस के लोग भी आज मिलने जा रहे थे, उनको भी डिटेन कर लिया गया है। देखिए कांग्रेस के लोग जा रहे थे, तो अगर उनको रोका जा रहा है तो ये उत्तर प्रदेश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार बनी है, लेकिन वहां पे जो हिटलरशाही कर रही है ये कहीं से भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। अगर कोई घटना हो रही है वहां पे, अगर राजनीतिक दल के लोग, सामाजिक संगठन के लोग नहीं जाएंगे तो ये तो सरकार मनमानी करने लगेगी। उनको जो मन में आएगा, जिसके मन पे आएगा, घर पे बुलडोजर चलाएगी। तो ऐसा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के रहते बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल, किसी सामाजिक संगठन के लोगों को अगर ललिता गौतम या किसी भी पीड़ित परिवार के लोगों से मिलने से रोका जा रहा है तो ये कहीं से भी जायज नहीं, ये अलोकतांत्रिक है और इसको हम लोग कहीं भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ लोकसभा खुलने दीजिए, भाई चंद्रशेखर आजाद संसद में आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। जब मानसून सत्र चलेगा, आप देखिए भाई चंद्रशेखर आजाद वहां पे बहुजन समाज के मुद्दे को लेकर, ललिता गौतम के मुद्दे को लेकर के वहां पे जरूर आवाज उठाने का काम करेंगे। अच्छा, एक सामाजिक कार्यकर्ता रवि गौतम, उनको जो है बुरी तरीके से पीटा गया, फिर उनके बाद वो फांसी लगाने जा रहे थे, तो फिर भी जो उनको फिर वैन में घुस करके जो एसएसपी जो है पीटने का काम किए अविनाश पांडे जो है। देखिए ये सीधे तौर पे जो अविनाश पांडे है, इसने वहां पे मजाक उड़ाया है। अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले लोगों के हिम्मत को तोड़ने के लिए इसने, अविनाश पांडे ने वैन के अंदर घुस करके मारपीट जो किया है सामाजिक कार्यकर्ता रवि गौतम के साथ, ये कहीं से भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करेंगे कि ऐसे हिटलरशाही, जातिवादी पुलिस के पदाधिकारी पे आप सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, इसको तत्काल नौकरी से बर्खास्त करिए। और कोई भी व्यक्ति अगर फांसी लगाने को मजबूर हो रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण जरूर है कि उसके समाज की बहन बेटी के साथ जुल्म हो, शोषण हो, अत्याचार हो, अन्याय हो। और अगर वो आवाज उठाए तो उसकी आवाज सुनने के बजाय उसको ही कूटा जाए, पीटा जाए, तो उसको अपमान का बोध होता है। और जब अपमान का बोध होता है तो ऐसी कृत्य करने के लिए मजबूर होता है। और ऐसे में एसएसपी उसको पीटते हैं, उसको समझाने के बजाय, उसको, उस परिवार को न्याय देने के बजाय। तो ये सीधे तौर पे दिखाता है कि एसएसपी जातिवादी रवैये से ग्रस्त है और ऐसे एसएसपी अविनाश पांडे को बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऐसे लोग पुलिस या किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी के पद पे नहीं होने चाहिए जिनके अंदर जातीय कुंठा होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये अविनाश पांडे उत्तर प्रदेश में किसी ब्राह्मण बेटी के साथ इस तरह की घटना हुई होती तो इसी प्रकार की घटना को अंजाम देता? क्या उनके साथ मारपीट करता? क्या उनके साथ जातिवादी टिप्पणी करता, उनको गाली गलौज करता? तो अविनाश पांडे, हम बता देना चाहते हैं कि अभी तुम्हारी जितनी दिन नौकरी बची हो, घबराओ मत। तुम्हारी नौकरी के पीरियड में ही आजाद समाज पार्टी कांशीराम की यूपी में सरकार बनेगी और फिर तुम्हारा हिसाब होगा अगर योगी आदित्यनाथ जी बर्खास्त नहीं करें। लेकिन इस मामले में जो भी तुमने लापरवाही बरती है उसका पूरा जांच आजाद समाज पार्टी की सरकार जब बनेगी उसमें होगा और तुमको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, नौकरी से टर्मिनेट किया जाएगा। स्वर्ण समाज के लोग एक तरफा जो है इनको, अविनाश पांडे को जो है एक तरफा जो है इनका समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी किया इन्होंने सही किया
और कई ऐसे बाबा हैं जो जो पूजा पाठ करवाते हैं, वो लोग भी जो है खुल करके सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर वो फांसी लगाया तो फिर कौन इसका जिम्मेवार होता है, फिर एसएसपी को दोषी ठहराया जाता है। नहीं, तो हम पूछना चाहते हैं कि फांसी लगाने से पहले ये अविनाश पांडे जो है, जो आम जो वहां पे प्रदर्शनकारी थे, ठीक है, रवि गौतम मानते हैं सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन के नेता थे, उनके साथ मारपीट किया जो भी है, लेकिन आम कार्यकर्ताओं को जो पिटने का इसको वीडियो आया है, लपड़ थप्पड़ चला रहा है, गाली गलौज ये फिल्म चल रहा है क्या? फिल्म का सिंघम है ये। भारत में लोकतंत्र का कोई वैल्यू नहीं है, कोर्ट का कोई वैल्यू नहीं है। भारत में जब आजादी दिया है, अभिव्यक्ति की आजादी दिया है, धरना प्रदर्शन करने का आजादी दिया है संविधान ने, तो फिर ये अविनाश पांडे कौन होता है? धरना प्रदर्शन करने वालों को पिटने वाला, उनको रोकने वाला, उनको डिटेन करने वाला। अगर तुमको उनके ऊपर कार्रवाई करनी थी, FIR करते, उनको पकड़ करके तुम जेल भेजते, न कि तुम सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में मीडिया के सामने, मोबाइल कैमरे के सामने तुम उनको पीटने का काम करते। जो व्यक्ति, ये जातिवादी अविनाश पांडे, मीडिया के सामने, कैमरे के सामने दलित प्रदर्शनकारियों पे, बहुजन समाज के प्रदर्शनकारियों पे इतना बेरहमी से कहर बरपा रहा है, आप सोच लीजिए कि अगर वो लोग, कैमरा वहां नहीं होता, मीडिया के लोग नहीं होते, तो रवि गौतम और उसके तमाम जो साथी थे और पीड़ित परिवार के लोग थे, उनके साथ ये कितना बेरहमी से पेश आता। अगर जो लोग इसके समर्थन में है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि भाई, न्याय के समर्थक बनिए, अन्याय के समर्थक मत बनिए। आप देखिए, इसी देश में, बिहार में भरत तिवारी का जब एनकाउंटर हुआ, तो कोई बहुजन समाज का लोग ये नहीं देखा कि वो ब्राह्मण है तो इसलिए उसके खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए। सब लोग ने भरत तिवारी के एनकाउंटर के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम किया। लेकिन अगर ब्राह्मण समुदाय के लोग, सवर्ण समुदाय के लोग अगर इस अविनाश पांडे का समर्थन कर रहे हैं, तो ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि आज भी इस देश में न्याय की जो परिभाषा है वो जाति से तय होती है। और अगर पीड़ित परिवार के लोग दलित समाज के लोग हैं, अगर उन उत्पीड़न करने वाले लोग सवर्ण समुदाय के लोग हैं, और उत्पीड़न करने वाले लोग के समर्थन में सवर्ण समुदाय खड़ा होता है, तो ये सीधे तौर पे दिखाता है कि दलितों पे अन्याय होगा तो उनके लिए दलित ही आवाज उठाएगा, सवर्णों पे होगा तो उन पे सवर्ण ही आवाज होगी। ये कहीं से भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। भारत के अगर आप नागरिक हैं, आप चाहते हैं कि जाति पाति खत्म हो, भेदभाव खत्म हो, तो आपको हर अन्याय के खिलाफ जाति पाति से ऊपर उठ करके आवाज उठाना होगा। अगर आवाज नहीं उठाते हैं तो इसका मतलब आप घोर जातिवादी हैं। अविनाश पांडे का समर्थक कोई भी व्यक्ति अगर है तो जातिवादी किस्म का व्यक्ति है, वो नफरती किस्म का व्यक्ति है, और वो नहीं चाहता है कि इस देश में अन्याय के खिलाफ कोई आवाज उठाए और उस अन्याय के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ करके न्याय छीनने का काम किया जाए। चंद्रशेखर जी पहुंच रहे हैं, आर पार की अब लड़ाई होगी ना? बिल्कुल। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों को डिटेन कर देने से, उनके पदाधिकारियों को डिटेन कर देने से हम लोग डरने वाले नहीं है। भाई चंद्रशेखर आजाद एक सैलाब है, एक तूफान है, और उस तूफान में जो भी उसको रोकने का प्रयास करेगी, वो सबको एक साथ बहा करके लेके जाएंगे, और उत्तर प्रदेश की सरकार भी उसमें डूबेगी। और मैं आपको निश्चित तौर पे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज के लोग 2027 के चुनाव में भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े नजर आएंगे, और उत्तर प्रदेश की जो सत्ता की चाबी है वो आजाद समाज पार्टी कांसीराम, भाई चंद्रशेखर आजाद और पूरी भीम आर्मी के टीम के पास होगी इस बार। चलिए, धन्यवाद। तो बातचीत हो रही थी, हमारे साथ भीम आर्मी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी थे, और ललिता गौतम प्रज्वल, उन्होंने अपना स्टेटमेंट देने का काम किया। जिस तरह से प्रदर्शनकारियों को पीटा गया, वैन में जो डिटेन किया गया, उसके बाद मारपीट की गई, बेरहमी तरीके से जो मारपीट की, उसको लेकर के जो है आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।